जय हिंद। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर स्वागत है। तो आज आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.1 यानी त्रिकोणमिति में से आप लोगों को बताएंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 में से सवाल नंबर 1 देखते हैं कि एक है क्या। सवाल नंबर 1 में क्या है, देखिए कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 यानी ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 यानी बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ए बी का वैल्यू दिया गया है और बी सी का वैल्यू दिया गया है, तो निकालना क्या है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। अब साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। अब यहां पर कह रहा है बी समकोण है, तो ये बी है, बी समकोण है। तो अब यहां पर इसे ए और सी, तो ए बी का वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए से बी की दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बी सी इक्वल टू 7, बी सी बराबर 7 है, यानी बी से सी की दूरी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 24। चौबीस का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है, 7। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 576। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49। अब सबको जोड़ेंगे, रूट अंदर 9 6 15 के 5 बाकी 1, 7 1 8 4 12 के 2 बाकी 1 और यहाँ पर 5 1 6। तो 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, यानी ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ए सी इक्वल टू कितना हो गया, ए सी 25, ए सी का वैल्यू कितना आ गया है, 25 सेंटीमीटर। ए से सी की दूरी 25 सेंटीमीटर निकल गया है। अब निकालना है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। देखिए साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, साइन ए। अब साइन ए यह कोण लिए हैं, इसके सामने की भुजा ये क्या होगा, लंब होगा, ये क्या होगा, आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो इसके साइन ए के सामने की भुजा ये लंब। तो देखिए लंब P बाय H, तो कितना होगा, लंब लंब 7 है और कर्ण कितना होगा, 25। अब कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण यानी B बाय H। तो कॉस ए, तो ये कौन है, इसके सामने एक भुजा ये लंब आधार कर्ण। तो आधार कौन हो गया है, ये हो गया है और कर्ण ये है, तो आधार बटे कर्ण। तो 24 बटे 25, ये कॉस ए का वैल्यू निकल गया है, नंबर 1 का था। अब 2 नंबर के देखिए, कह रहा है साइन सी, साइन सी, साइन सी यानी लंब बटे कर्ण। तो अब ये कौन लिए हैं, ये कौन साइन सी है, तो ये कौन आया है, इसके सामने की भुजा ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो साइन सी यानी लंब बटे कर्ण।
तो लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25। साइन सी का वैल्यू निकल गया है। अब देखिए कॉस सी का वैल्यू, कॉस सी तो आधार बटे कर्ण, तो कॉस सी यही कौन है, इसके सामने भुजा ये लंब, ये कर्ण और ये आधार, तो आधार हो गया है ये, तो आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25। ये कॉस सी का वैल्यू आ गया है, सब का आंसर निकल गया है। तो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 2 देखिए, आकृति 8.13 यानी 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, या ये समकोण त्रिभुज आकृति 8.13 का है। पी क्यू का वैल्यू 12 दिया गया है और पी आर का वैल्यू 13 दिया गया है। अब इसे सॉल्यूशन कीजिए और निकालना क्या है क्यू आर। सबसे पहले क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर इक्वल टू रूट अंदर पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 स्क्वायर और पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144। अब 169 में से 144 को घटाइए, 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2। अब यहाँ 25 का वर्गमूल कितना गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालना है। tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालना है। tan p, तो देखिए tan p है ये कोण, इसके सामने को भुजा ये क्या होगा लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो tan का फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है क्यू आर, क्यू आर और आधार कितना है पी क्यू माइनस cot r। अब देखिए ये कौन लेंगे, इसके सामने की भुजा ये लंब और ये कर्ण और ये आधार, तो cot का होगा आधार बटे लंब, तो आधार ये हो गया है तो क्यू आर, लंब हो गया है पी क्यू। तो देखिए क्यू आर बटे पी क्यू और क्यू आर बटे पी क्यू कट गया है, कितना बच गया है 0, या इनका वैल्यू अगर रखेंगे फिर भी 0 ही आएगा। वैल्यू रख दीजिए 5 और पी क्यू को वैल्यू रख दीजिए 12। अब यहाँ पर भी क्यू आर का वैल्यू 5 और पी क्यू का वैल्यू 12, तो सब कट जाएगा तो आ जाएगा क्या 0, तो आंसर आ गया है 0। tan p माइनस cot r का वैल्यू 0 आ गया है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 में है यदि साइन a इक्वल टू 3/4, तो ये क्या हो गया है साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया लंब, ये हो गया है कर्ण। तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो देखिए ये लंब और ये कर्ण है, तो एक समकोण त्रिभुज लेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। अब समकोण त्रिभुज के नाम रख देते हैं ए बी और सी। ये 90 डिग्री का कोण है। अब यहां पर देखिए साइन ए बराबर
3/4 यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन ए लंब हो गया और ये कर्ण हो गया है। तो देखिए साइन ए यहाँ पर है, ये कौन लेंगे, इसके सामने की भुजा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो लंब कितना आ गया है 3 और कर्ण कितना है 4। निकालना क्या है ए बी। तो सॉल्यूशन करते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए सी का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7, रूट अंदर 7। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया है रूट अंदर 7। अब देखिए ए बी का वैल्यू निकल गया है। अब निकालना है cos ए और tan ए का वैल्यू निकालना है। cos ए इक्वल टू, अब यहां पर देखिए cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन होगा, देखिए cos ए है तो ये कौन लेंगे और इसके सामने की भुजा ये लंब होगा और ये क्या होगा आधार होगा और ये कर्ण है। तो cos ए आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7 ए बी बटे ए सी। ए बी कितना है रूट अंदर 7/4, कर्ण कितना है 4 तो 4। अब देखिए tan ए का वैल्यू, tan ए का होता है लंब बटे आधार। तो tan ए का होता है लंब बटे आधार। तो ये कौन लेंगे, इसका लंब ये होगा, सामने की भुजा ये है तो लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो बी सी बटे ए बी। तो बी सी कितना है 3 और ए बी कितना है रूट अंदर 7। तो cos ए और tan ए का वैल्यू आ गया। cos ए का वैल्यू है रूट अंदर 7/4 और tan ए का वैल्यू है 3/√7। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।